दोस्तों, हम जब भी इस दुनिया के सरबस्ता राज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी नज़र आसमान पर जाती है और हम ये सोचते हैं कि ये दुनिया, चाँद, सितारे, सूरज कैसे वजूद में आए। हम इंसान कहाँ रहते हैं, कायनात में ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ, और वो कहकशां जहाँ इंसान बसते हैं इसका क्या नाम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ज़रा देखें इस कायनात को गौर से और सोचें हम इंसान क्या हैं और हमारी औकात इस कायनात में क्या है। ये जो मंज़र हम इंसानों को नज़र आ रहा है, इसमें अरबों खरबों नहीं बल्कि लामहदूद सितारे और सियारे हैं। इंसान जिस गैलेक्सी या कहकशां के एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं, इस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। हैरान कुन बात यह है कि इस मिल्की वे नामी गैलेक्सी में भी करोड़ों अरबों सितारे हैं। ये अरबों खरबों सितारे मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं। मिल्की वे वो कहकशां है जिसे इंसानों की कहकशां कहा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी की सरहदें लामहदूद हैं। मिल्की वे गैलेक्सी इस कदर हसीनो दिलकश है कि इंसान देखकर हैरान रह जाए। मिल्की वे के आसपास ऐसी खरबों गैलेक्सीज हैं। इन सब गैलेक्सीज को यूनिवर्स यानी कायनात कहा जाता है। इस कायनात में अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। ये यूनिवर्स या कायनात एक बाल की तरह दिखाई देती है। हैरान कुन बात यह है कि यूनिवर्स भी एक नहीं लाखों करोड़ों कायनातें और हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक जानता ही नहीं। ये तमाम लाखों करोड़ों कायनातें आपस में लिंक हैं यानी जुड़ी हुई हैं। फिर ये करोड़ों कायनातें मिलकर एक मल्टीवर्स बनाती हैं। क्या मालूम ये मल्टीवर्स एक नहीं बल्कि करोड़ों अरबों हों, और फिर इन मल्टीवर्स से भी ऊपर कोई सुपरवर्स हो। इसे कहते हैं कायनात। इतनी बड़ी कायनात में इंसान की क्या औकात हो सकती है, इसका अंदाज़ा हम इंसान खुद ही लगा सकते हैं। इस यूनिवर्स, मल्टीवर्स और सुपर मल्टीवर्स में इंसान की औकात अगर एक चूंटी की भी हो तो बड़ी बात होगी। अब सवाल पैदा होता है कि ये कायनात कैसे बनी होगी, क्यों बनी होगी और किस तरह बनी होगी। इतनी बड़ी स्पेस में कैसे नाच रही है ये दिलकश कायनात। दोस्तों, इंसान के निज़ाम शमसी से बाहर अरबों और खरबों कहकशाएँ हैं। इन कहकशाओं का नाम कायनात है जो लामहदूद हैं। ये सिर्फ एक कायनात है जिसकी कोई हद नहीं। इस तरह की लाखों अरबों कायनातें जिनको जानने के लिए शायद इंसानों को भी कितने खरबों साल लगेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ एक यूनिवर्स पर बात करेंगे। दोस्तों, कायनात की कोई सरहद, कोई किनारा, कोई आखिरी सिरा नहीं है। कायनात की तकसीम दर तकसीम कभी न ख़त्म होने वाली है। ये तमाम सियारे, सितारे, ज़मीन, पौधे, जानवर, इंसान, हर चीज़ कायनात में शामिल है। इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे अजीम मखलूक है जो हर वक्त इस वसी कायनात की हर शय को खोजने, इसकी हकीकत जानने की जुस्तजू में लगा हुआ है। यही तलाश इंसान को चाँद, सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासलों पर वाक़या कहकशाओं तक ले गई। दोस्तों, हज़ारों साल से जारी इंसानी साइंसी तहकीक, सवालों जवाब और दरियाफ़्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ, इसकी वजह से हज़ारों साल पुराने नज़रिए और मफरूज़े गलत करार पाए। 400 साल पहले फ़िज़िक्स में नए असूल वाज़िया किए गए। ऐसे हालात वजूद में आए जिनसे कायनात की इब्तिदा को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली। कायनात बिग बैंग के अमल की वजह से वजूद में आई थी। यकीनन बिग बैंग का नाम तो हम में से बहुत सारों ने सुन रखा होगा। दोस्तों, बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायने बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग वो धमाका है जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायत खुफिया जगह में कैद था। यही बिग बैंग धमाका कायनात का नुक्ता आगाज़ था। बिग बैंग धमाके से तमाम मादा इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इस मादे की रफ्तार इस कदर ज़्यादा थी कि यह कायनात तेज़ी से फैलने लगी। बिग बैंग धमाके ने यूनिवर्स या कायनात को हर तरफ फैला दिया।
بگ بینگ سے خلا میں ستاروں کے بڑے بڑے جرمٹ وجود میں آئے جنہیں کہکشائیں کہا جاتا ہے۔ کہکشائیں بڑی تیز رفتاری سے ایک دوسرے سے جدا ہو رہی ہیں اور اس طرح کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ آج بگ بینگ یعنی ہماری کائنات کے نقطہ آغاز کو 13.8 ارب سال ہو چکے ہیں۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھلا کائنات کی عمر کوئی کیسے بتا سکتا ہے اور کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ دھماکہ کب ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہمیں ہبل خلائی دوربین نے دے دیا۔ اس دوربین کی مدد سے لی کی تصاویر میں ہمیں جو سب سے پرانی کہکشاں ملتی ہے وہ زمین سے 13.4 ارب نوری سال دور واقع ہے۔ نوری سال دراصل وقت کا پیمانہ نہیں ہے بلکہ فاصلے کا پیمانہ ہے، اور ایک نوری سال کا فاصلہ تقریباً 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے۔ یہ فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں ایک نوری سال ہی 10 کھرب کلومیٹر کے برابر ہے تو 13.8 ارب نوری سال کتنے کلومیٹر کے برابر ہوں گے؟ اگر ہم پیمائش کر سکیں کہ کسی دور دراز ستارے یا کہکشاں سے روشنی زمین تک کتنے سال میں پہنچ سکتی ہے تو اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشاؤں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب تک ہم نے جس قدیم ترین کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے وہ کیونکہ 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ دوستو، 13.8 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ کہکشائیں تھیں، اور نہ ہی یہ نظارے تھے، بلکہ صرف دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے۔ خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں گیسز سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں، ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑنے لگیں اور گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے۔ ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں۔ کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جرمٹ کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں ہے اس کا نام ملکی وے ہے۔ اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا کیونکہ ملکی وے نامی کہکشاں میں بہت سے ستارے سفید نظر آتے ہیں۔ دوستو، جب زمین بنی تو اپنے محور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی، اور پھر اس سیارہ زمین پر زندگی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ دوستو، سائنس کے نزدیک اس دنیا کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ ہمیں امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔